नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विंडो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा। लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ संदर्भों को हम लोगों ने जाना और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट को आगे पढ़ेंगे, स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही साथ इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे चॉम्स्की को, वाइगोस्की को और स्किनर को, जिनका जिनका भी लैंग्वेज को लेकर जो सिद्धांत है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। शुरू करने से पहले बस एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो ज़रूर कर लें ताकि टीचिंग से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के। और आज जो है हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, है ना। स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से एक बदलाव होता है ना, भाषागत बदलाव जो है उस बदलाव को भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज है क्या, चॉम्स्की के अनुसार क्या है लैंग्वेज? उनके अनुसार है कि भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता, है ना। भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता जो है हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का एक परिणाम है, जिसे भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है चॉम्स्की ने दिया और उनका मानना है कि जो भाषा प्राप्त करना जो है ना, एक सहज क्षमता हमारे मानव जैविक विरासत का परिणाम है ना? मानव समाज में, या यूं कह लें आप कि इंसानों में एक विशेष प्रकार की एक जो बुद्धि है, विशेष प्रकार की जो क्षमता है वो भाषागत क्षमता है ना। ये भाषागत क्षमता भी कहीं ना कहीं हमें जानवरों से अलग बनाता है, ठीक है। एरिस्टोटल का भी जो कथन है उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाल दिया है। उनका मानना है कि भाषण मन के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है ना। इनके अनुसार भाषा एक भाषण ध्वनि है जो मनुष्य द्वारा अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्पन्न होती है। मतलब सीधा सीधा समझिए तो भाषा जो है अब एक संचार का माध्यम है जो आपको मदद करती है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में आपको मदद करती है। तो ये है भाषा, ये है लैंग्वेज, है ना। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है ये समझिए बेहतर तरीके से। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें है कि भाषा विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शैशवावस्था और बाल्यावस्था में एक भाषा विकसित करता है और सीखता है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहली या प्राथमिक भाषा को संदर्भित करता है। प्राथमिक भाषा से क्या तात्पर्य है? मातृभाषा से, है ना, मातृभाषा से, या मदर टंग इसको कह लें इंग्लिश में। तो भाषा का विकास क्या है? शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक जो है एक भाषा का जो विकास होने का जो क्रम है ना। हालांकि भाषा विकास भी जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि विकास ही ऐसी व्यवस्था है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन भाषा विकास के बारे में जहाँ तक बात करें तो शैशवावस्था से बच्चा जो है वो इन्फेंसी स्टेज में जो है किस प्रकार से एक एक शब्द बोलना शुरू करता है या बलबलाना शुरू करता है पहले, फिर एक एक शब्द बोलता है, फिर दो दो शब्द बोलता है ना। इस प्रकार से शुरू करता है। तो भाषा का जो ये क्रम है, जो विकास का क्रम है ना, वो उसी क्रम को हम क्या कहते हैं? भाषा विकास कहते हैं। और यह आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहली या प्राथमिक भाषा को संदर्भित करता है, अर्थात मदर टंग को संदर्भित करता है। बच्चों में जो भाषा का विकास है वो 6 स्टेज में होता है, 6 स्टेज में होता है। पहला आपका है द प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जिसको हम पूर्व भाषाई चरण भी कहते हैं। दूसरा आपका है वन वर्ड सेंटेंस, जिसको एक शब्द वाक्य कहते हैं हिंदी में, या द होरोफेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तीसरा जो स्टेज है द टू वर्ड सेंटेंस, दो शब्दों वाला वाक्य जो है वो है। चौथा आपका मल्टीपल वर्ड सेंटेंस है, एकाधिक शब्द, मतलब एक से अधिक शब्द वाला वाक्य। और पांचवा जो है वो कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम जटिल व्याकरणिक संरचनाएं भी कहते हैं। और छठा और आखिरी जो आपका है वो एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जो वयस्क की तरह भाषा संरचना का जो स्टेज है वो है ना। तो यह 6 स्टेज में जो है वो बांटा गया है भाषा के विकास को। एक बच्चे में भाषाई जो विकास है वो किस प्रकार से होती है। तो चलिए एक एक को फिर डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जो हमारा पहला है
कि द प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, उसके बारे में क्या है कि द प्री लिंग्विस्टिक स्टेज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ वेयर द चाइल्ड मेक्स प्री स्पीच साउंड, है ना। ड्यूरिंग दिस स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग गेस्चर डेवलपमेंट, एडिक्वेट आई कॉन्टेक्ट, बैबलिंग, क्राइंग, कूइंग साउंड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, है ना। अब देखिए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए तो बेहतर तरीके से समझ पाइएगा, है ना। प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज क्या है, नाम से ही क्लियर है, पूर्व भाषाई चरण जो आपका है, मतलब भाषा के विकास होने से पहले का जो चरण है जिसमें बच्चा कूइंग करता है। इससे इसके संदर्भ में आप एक बात समझेंगे कि कूइंग जो है ना, कूइंग जो है वो इस पे किसी भी क्षेत्रीयता का प्रभाव नहीं रहता है। बच्चा चाहे नॉर्थ इंडिया का हो या साउथ इंडिया का हो, बच्चा चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे रसिया का हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे कहीं का भी हो, बच्चा एक ही साउंड में जो है ये कूइंग करता है ना, जो सबसे पहला स्टेज है भाषा के विकास का, है ना। उसके बाद जो है बैबलिंग शुरू करता है ना, बलबलाना जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, बलबलाना शुरू करता है ना। दादा मामा मतलब रिपीटेटिव वर्ड जो होता है ना, जिस एक ही अक्षर की जो पुनरावृत्ति बार बार होती है ना, उस प्रकार की का शब्द जो है बच्चा सबसे पहले बोलता है, जैसे दादा मामा पापा बाबा, है ना। इस प्रकार का शब्द कूइंग के बाद जो है धीरे धीरे बच्चा शुरू करता है। तो ये जो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है इसका जो आयु है वो पहले साल में होता है, और उसके जो विशेषताएं हैं कूइंग है, बैबलिंग है ना, इस प्रकार से है। कूइंग जो है सामान्यतः 3 मंथ तक जो है बच्चा कूइंग करता है, और 3 मंथ के बाद जो है कहीं ना कहीं बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगला है वन वर्ड सेंटेंस। आप देखेंगे जब बच्चा 10 से 13 महीने के बीच होता है ना, सामान्य तौर पर, या ऐसे भी कह लें 1 साल से बड़ा, या इसका देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई फिक्स स्टेज दिया गया है ना। यह है कि वेरी करता रहता है बच्चों में, है ना। जिस बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, या यूं कह लें कि उसका परिवेश अच्छा मिला हुआ है, खाना पीना अच्छा मिल रहा है बच्चों का, तो उसका जो कॉग्निटिव परिवेश अच्छा मिला हुआ है तो उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट तेजी से होगा, है ना। तो भाषा भी वो बहुत जल्दी ग्रैस्प करना शुरू करेगा। तो इस तरह से 3 महीने 4 महीने 5 महीने का अंतर देखा जाता है बच्चों में, बच्चों के भाषागत विकास में, या और भी जो अलग अलग तरह का विकास है उसमें इस प्रकार का जो अंतर है, एक गैप जो है वो देखा जाता है ना। तो वन वर्ड सेंटेंस में एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि आप इस बात से समझिए। कई बार आप क्या देखते हैं कि जो 10 महीने 11 महीने 12 महीने का कोई बच्चा होता है, तो आप पूरी पंक्ति बोलेंगे, उस पूरी पंक्ति में से कोई एक शब्द जो है बच्चा पिक कर लेगा, और वो एक शब्द जो है वो रिपीट करेगा, है ना। वो उसे उसका अनुकरण करता है ना। तो यहाँ से बच्चों का जो है किस तरह से भाषागत विकास होती है, ये चीज़ समझिए कि व्हेन द चाइल्ड इज बिटवीन एज 10 to 13 months, they are usually in the hollow phrase stage and the child may speak a single word at a time. एक बार में मात्र एक शब्द बोलता है बच्चा, and the meaning of the work is supplemented by the context in which it takes place and the child non-verbal clues. ऐसा नहीं कि इस स्टेज में बच्चा जो शब्द बोलता है उसका बहुत ज़्यादा मतलब उसको पता हो, है ना, ऐसी बात नहीं है। अनुकरण करता है बच्चा बस, है ना। आप पूरी पंक्ति बोलेंगे मेरा बच्चा क्या कर रहा है ना, तो वो उसमें से बस एक शब्द पिक कर लेगा। हो सकता है बच्चा पिक कर ले, है ना, या कोई भी शब्द पिक कर ले, है ना। तो इस तरीके से उसी कॉन्टेक्स्ट में बच्चा बोलेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में जो उसका केयर टेकर होता है, जो उसके साथ बहुत देर तक रहता है, जो उससे बातचीत कर रहा होता है या बातचीत करने का अभिनय कर रहा होता है ना, उसी का एक शब्द जो है वो पिक कर लेगा उसके एक सेंटेंस से, है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ सच वन वर्ड सेंटेंसेस, दादा व्हिच कुड मीन डैडी, है ना, प्लीज होल्ड मी। इस तरीके से बच्चा पिक करता है शब्द को। अगला जो आपका है द 2 वर्ड सेंटेंस, 2 शब्द वाला जो सेंटेंस बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तो इस वक्त जो बच्चे की अवस्था होती है, जो उम्र होती है, वो क्या होती है, 18 महीने की होती है ना, 18 महीने की होती है। 1.5 साल के आसपास जो है बच्चा इस वक्त का होता है ना।
इस चरण में उनके वाक्यों में एक क्रिया या संज्ञा के साथ साथ संशोधक शामिल होता है जो बच्चे को नकारात्मक, घोषणात्मक, पूछताछ या अनिवार्य होने में सक्षम बनाता है ना। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझिए, है ना। हम क्या देखते हैं कि हम अगर किसी डॉगी को प्यार कर रहे होते हैं, है ना, तो बच्चा जो है वो उसी प्रकार से अभिनय करके क्या कहता है, कुत्ता प्यारा, है ना, या टैडी से अगर हम खेलते हुए नजर आते हैं तो टैडी प्यारा, है ना, टैडी प्यारी, जो भी है इस तरह का प्यारा प्यारी जो भी है ना। इस प्रकार से जो है बच्चा क्या करता है, दो शब्द बोलना शुरू कर देता है, दो शब्दों को पिक करना शुरू कर देता है ना। ये एक ऐसा चरण होता है जब बच्चा निगेटिव और डिक्लेरेटिव दोनों तरह का सेंटेंस जो है बच्चा बोलना शुरू कर देता है ना। इससे पहले और इस वाले स्टेज में अंतर क्या है ये समझिए कि उस वक्त क्या करता है बच्चा, एक शब्द को सिर्फ पिक कर लेता है बिना सिर्फ अनुकरण करके, लेकिन इस अवस्था में बच्चा जो है कहीं ना कहीं डिक्लेरेटिव तरीके से घोषणात्मक अंदाज में बात करना शुरू कर देता है कि ये जो टैडी प्यारा है ना, तो टैडी प्यारा बोल देगा, ये डॉगी प्यारा बोल देगा, है ना, या मम्मी प्यारी, बाबू प्यारा, इस तरीके से जो है वो बच्चा जो है बोलना शुरू कर देगा, डिक्लेरेशन देना शुरू कर देगा। या गंदी काऊ, है ना, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है हमारे घर में, तो क्या करती है वो, एक दिन उसको चोट लग गया, है ना, एक बॉल से चोट लग गया, तो क्या बोलती है, गंदी बॉल। यहाँ या उसको बोल दिया कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी को उस काऊ ने मारा, तो क्या कहता है, गंदी काऊ। तो हमने क्या देखा कि दो शब्द को चुनना शुरू कर दिया बच्चा, है ना। तो ये आपका 2 वर्ड सेंटेंस है और इसमें महत्वपूर्ण है कि इसका जो एज है, जो आयु है इसका 18 मंथ्स का होता है, 18 महीने का होता है। चलिए अगला जो है वो मल्टीपल वर्ड सेंटेंस है। मल्टीपल वर्ड सेंटेंस से क्या तात्पर्य है कि इस अवस्था में बच्चा जो 2 से 2.5 वर्ष की आयु के बीच रहता है, ये महत्वपूर्ण है। मल्टीपल वर्ड सेंटेंस बच्चा कब बोलना शुरू करता है, जब 2 से 2.5 साल तक जो है बच्चा का जो उम्र है इस बीच में रहता है। दे यूज प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू चेंज द मीनिंग और टेंसेस ऑफ द वर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था कि चॉम्स्की ने क्या किया कि एक चिंपैंजी को 2000 शब्द सिखाए, 2000 शब्द सिखाए, लेकिन उस 2000 शब्द का प्रयोग करके भी एक चिंपैंजी जो है वो सेंटेंस नहीं बना पाया, अलग अलग सेंटेंस नहीं बना पाया, एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग नहीं कर पाया, सेंटेंस नहीं बना पाया। लेकिन हम क्या देखते हैं, बच्चा जो है 2 से 2.5 साल का ही होता है और इसी अवस्था में बच्चा जो है वो सफिक्स और प्रीफिक्स अथवा उपसर्ग और प्रत्यय लगा के चीज़ों को, शब्द को बदलना या शब्द को दूसरे टेंस में बदलना, है ना, बच्चा सीख जाता है ना। जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाऊंगा, है ना, इस प्रकार से बदलना शुरू कर देता है बच्चा, अपने शब्दों को जो है बदलना शुरू कर देता है टेंसेस के अनुसार, है ना, या कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के जो है चीज़ों को बदलना शुरू कर देता है ना। दे आर एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। वो एक विषय और एक विधेय, है ना। वाक्य का जो मुख्य क्या होता है कि एक आपका वाक्य का जो सबसे मुख्य अंग होता है ना, सेंटेंस का जो मुख्य अंग होता है, या इंग्लिश में समझिए क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है आपका, एक प्रेडिकेट होता है ना। तो बच्चा जो है वो इसका प्रयोग करके शब्दों को बनाना, सेंटेंस को बनाना शुरू कर देता है। और यूजिंग द एग्जाम्पल लिस्टेड अबव वी विल सी हाउ लैंग्वेज डेवलप्स इन दिस स्टेज, दैट इज नॉट द बॉल, डॉगी इज क्यूट। अर्थात वो पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर देता है, अलग अलग संदर्भों में जो है वाक्यों को प्रयोग करना शुरू कर देता है ना, मल्टीपल वर्ड सेंटेंस में। अगला जो आपका है वो कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जटिल व्याकरणिक संरचनाएं हैं। आप देखेंगे कि एक भाषा की विकास कैसे होती है, आप ये समझिए। एक बच्चा जो है वो हो सकता है कि वो भी विद्यालय जाना शुरू नहीं किया हो सकता है, ये पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन जो सेंटेंस वो बोलेगा ये
कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटा छोटा बच्चा जो वो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्रयोग कर रहा है, जटिल व्याकरणिक संरचनाएं वाले शब्दों को प्रयोग कर रहा है, भले उस बच्चे को अविधा लक्षणा और व्यंजना पता नहीं हो, भले उस बच्चे को काल का सभी रूप पता नहीं हो, भले उस बच्चे को अव्यय नहीं पता हो, है ना, लेकिन वह उन सब चीज़ों का प्रयोग अपने सेंटेंस में कर रहा होगा, है ना। तो ये जो स्टेज है ये कब होता है, जब बच्चा जो है, बच्चे की उम्र जो है 2.5 से 3 वर्ष के बीच होता है ना, तब जो है बच्चे के अंदर पूरी तरीके से जटिल व्याकरणिक संरचनाएं वाले जो वाक्य है वो बोलना शुरू कर देता है ना। वाक्यों के भीतर संयोजन, क्रम परिवर्तन, एम्बेडिंग और प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, है ना। जैसे एक क्या करते हैं बच्चे कि प्रीपोजिशन को के माध्यम से अथवा कंजंक्शन के माध्यम से वाक्यों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था कि बच्चा जो छोटा छोटा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, डॉग इज क्यूट, दैट इज नॉट द बॉल, है ना, यह किताब नहीं है, यह कॉपी है ना, इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बच्चा संयुक्त वाक्य बोलने के लिए सक्षम हो पाता है, ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे, मुझे पार्क में ले जाओ, माँ कहाँ है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, या इसको इस तरह से और अलग तरीके से समझिए कि मैं पार्क में जाना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, क्योंकि से इसको जोड़ दिया गया, है ना, 2 छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ दिया गया। तो बच्चा जो है कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस इस उम्र में 2.5 से 3 वर्ष के बीच के उम्र में जो है बोलना शुरू कर देता है ना। अगला क्या है और आखिरी कि एडल्ट लाइक लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वयस्क की तरह भाषा संरचनाएं। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं भाषा में जो परिपक्वता है वो आनी शुरू हो जाती है ना। आमतौर पर 5 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे इस भाषा के विकास के चरण में होते हैं, है ना। एडल्ट लाइक लैंग्वेज स्ट्रक्चर में कब होंगे भाई, 5 से 6 वर्ष के बीच में, है ना, 5 से 6 वर्ष के बीच में। और जटिल वाक्य संरचनाओं को पूछो, बताओ और वादा अवधारणाओं का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें तदनुसार वाक्य में शब्द क्रम को बदलना शामिल होता है ना। अब सहूलियत के हिसाब से, है ना, क्या करते हैं, शब्दों के जगह में परिवर्तन करना, शब्दों को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करना, एक ही मुहावरों का प्रयोग करना, है ना, बातचीत करना, प्रॉमिस करना, ये सारी बातें जो है वो इस उम्र में शुरू हो जाती है 5 से 6 वर्ष के आयु में, है ना। जैसे उसने उसकी मदद करने का वादा किया था, उससे पूछें कि वह किस समय है, कि यह किस समय है, सॉरी, है ना। तो इस प्रकार का जो है वो एक कहीं ना कहीं वाक्यों में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। और इस अवस्था में 5 से 6 वर्ष की आयु के अवस्था में भाषा के विकास के चरण में होते हैं। ये एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है, वयस्क की तरह भाषा की संरचनाएं जो है वो 5 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों के अंदर शुरू हो जाती है। अब जो कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो 6 स्टेज हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगली लेक्चर में जो है इसको फिर से बता दूंगा, है ना। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है सेकंड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। बहुत पूछा जाता है सेकंड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट किसी भी टीचिंग एग्जाम में, है ना। चाहे आप सीटेट ले लो या जो भी टीचिंग एग्जाम में जो आपका स्टेट टेट होता है या NVS होता है, KVS होता है, उसमें भी जो है ये सेकंड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है पूछे जाते हैं। सेकंड लैंग्वेज होता क्या है पहले ये समझिए। अ लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग, है ना, दैट अ पर्सन और कम्युनिटी यूजेस फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन, है ना। आप सामान्य तौर पे ऐसे समझिए इसको कि आपका जो मदर टंग है उसके अलावा कोई एक ऐसी भाषा जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, खास करके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कोई भी ट्रेड के लिए, है ना। तो इन सब के लिए अगर किसी ऐसे भाषा को प्रयोग
किया जा रहा है आपके समाज में या आपके द्वारा, जो आपके मदर टंग के अलावा हो, तो उसे हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सबका सेकेंड लैंग्वेज जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनका क्या है, इंग्लिश है सामान्य तौर पे, है ना। तो मातृभाषा के अलावा एक भाषा जो व्यक्ति या समुदाय सार्वजनिक संचार के लिए उपयोग करता है ना, विशेष रूप से व्यापार, उच्च शिक्षा, प्रशासन। एक गैर विदेशी भाषा जिसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक संचार के साधन के रूप में बहुभाषी देश में मान्यता प्राप्त और अपनाया जाता है, उदाहरण के लिए अंग्रेजी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लैंग्वेज है। अगला जो है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो 5 स्टेज है वो क्या है, इस बात को समझिए, है ना। पहला स्टेज आपका प्री प्रोडक्शन है, पूर्व उत्पादन जिसको कहते हैं। दूसरा अर्ली प्रोडक्शन है, प्रारंभिक उत्पादन। तीसरा स्पीच इमर्जेंस है, वाक्य उद्भव। चौथा आपका इंटरमीडिएट फ्लुएंसी है, जिसको मध्यवर्ती प्रवाह भी कहते हैं, है ना। और पांचवा जो आपका है वो एडवांस्ड फ्लुएंसी है, जिसको हम उन्नत प्रवाह कहते हैं। तो ये 5 स्टेज जो है वो क्या है, सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने का, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो ये 5 स्टेज है। ठीक है, इसको हम विशेष तौर पे जानते हैं। जो प्री प्रोडक्शन है, पूर्व उत्पादन है, वो 0 से 6 महीने तक का होता है। दिस स्टेज इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द साइलेंट पीरियड बिकॉज स्टूडेंट टेंड टू बी नॉन वर्बल. However, they may become frustrated or overwhelmed by hearing a foreign language all day. Length of stage is 0 to 6 months. And what can you do? Use gestures, hand movement and visuals when speaking to a student in this stage, है ना. And make sure to pair a student with the buddy or peer learning opportunities. इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझिए, है ना. सामान्य तौर पर आप अगर किसी दूसरे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां आपका जो मदर टंग है वो नहीं बोला जाता है ना. उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई में हैं, चेन्नई में जो है वो साउथ इंडियन लोग हैं, वो उस भाषा में बोलते नजर आएंगे. या आप चाइना चले जाइए, है ना, वहाँ का लैंग्वेज मैंड्रीन है, लोग मैंड्रीन में आपस में बातचीत कर रहे होंगे, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है ना. और कल्पना कीजिए कि हिंदी और इंग्लिश लोग वहाँ नहीं समझ रहे हैं, है ना. तो शुरुआती दौर में जो आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे किस प्रकार से करेंगे, अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, है ना, अपने गेस्चर्स से नहीं. लेकिन आप धीरे धीरे जो है उस लैंग्वेज को एक्वायर करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे पहले दिन से, है ना. तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो स्टेज है वो 0 से 6 महीने तक का है, जिसमें सामान्य तौर पर बच्चे जो है या लोग जो हैं वो गेस्चर्स का प्रयोग करते हैं, हैंड मूवमेंट का प्रयोग करते हैं, विजुअल्स का, है ना, स्पीकिंग टू अ स्टूडेंट इन द स्टेज, है ना, मतलब विजुअल्स का प्रयोग करते हैं सामान्य तौर पर इस स्टेज में बच्चा सीखने. अब देखो होता क्या है, आप कल्पना करो कि आप हाँ चाइना, मैं उदाहरण को बीच में छोड़ दिया, आप चाइना में हैं, वहाँ लोग मैंड्रीन बोल रहे हैं, आप उस लैंग्वेज को समझने में नाकामयाब हैं. तो शुरुआती दौर में आप अपने गेस्चर से काम लेंगे, हाव भाव से काम लेंगे, इशारों में बात करने का प्रयास करेंगे. लेकिन धीरे धीरे आप लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होंगे, एक एक शब्द को पहचान रहे होंगे कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है ना. जैसे कोई हरकत करते हुए उस शब्द को बोला वो, तो आप उसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे, है ना, कि लगता है कि इस काम का इस शब्द से जरूर कोई ना कोई रिश्ता है. हम क्या करते हैं, लोग उसको मिलाने का अपने माइंड में मैच करने का कोशिश करते हैं. वैसा ही शब्द और वैसी ही गतिविधि फिर से हमें दोबारा देखने को मिल गई तो हम श्योर हो जाते हैं कि अच्छा इस शब्द का मतलब ये होता है ना. तो ये जो 0 से 6 महीना है उसमें लोग इस प्रकार से सीखना धीरे धीरे शुरू कर लेते हैं, है ना. दूसरा जो स्टेज है वो है अर्ली प्रोडक्शन है. ड्यूरिंग दिस स्टेज लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आर लिमिटेड. Children produce 1 to 2 word phrase and may repeat commonly and used social language. है ना, जो मैंने अभी आपको बताया. 6 महीने के बाद क्या करते हैं कि बच्चे जो है एक एक शब्द को बोलना, एक एक शब्द को प्रयोग में लाना, है ना, एक से 2 शब्दों को प्रयोग में लाना शुरू करते हैं, है ना.
खास करके वैसे शब्दों को जो बार बार समाज में रिपीटेड है, जिस शब्दों का प्रयोग समाज में लोग बार बार कर रहे हैं, है ना, है ना। तो ये बात है। जैसे व्हाट कैन यू डू, आस्क स्टूडेंट यस और नो क्वेश्चन एंड एक्सेप्ट 1 और 2 वर्ड रिस्पॉन्स, है ना। कंटिन्यू टू बिल्ड वोकैब्स विद द यूज ऑफ पिक्चर्स, है ना। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लो, प्रभुदेवा को कभी आप देखना, प्रभुदेवा ऑब्वियसली वेल नोन डांसर हैं, उनको देखना, उनको हिंदी थोड़ी कम आती है। कपिल शर्मा शो में एक बार मैं उनको देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उनसे जो भी पूछा जा रहा था वो मुश्किल से 1 से 2 शब्दों में उसको बोल रहे थे। एक तो वो ऐसे भी कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोल रहे थे मुश्किल से 1 से 2 शब्दों में उसको बोल रहे थे, है ना। वो दरअसल इतने दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई सारे शब्दों को एक्वायर ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन हिंदी उनका मदर टंग नहीं है ना। तो क्या करते हैं, वो 1 से 2 शब्द ऐसे शब्दों को पिक कर लेते हैं जिनसे उनका काम चल जाता है ना। तो 6 महीने से 1 साल जो स्टेज होता है वो अर्ली प्रोडक्शन का एज होता है। इसमें जो है बच्चा सेकेंड लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है कि वैसा शब्द जो समाज में कॉमनली यूज हो रहा हो उसको पिक करता है, उसको प्रयोग में लाना शुरू करता है ना। तो इस प्रकार से जो है अर्ली प्रोडक्शन स्टेज में इस प्रकार से भाषा का सेकेंड लैंग्वेज का विकास होता है। तो तीसरा जो स्टेज है, जो प्रमुख स्टेज है, वो है स्पीच इमर्जेंस का। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेट increased language development as they communicate in simple sentence, sound out stories phonetically and understand easy picture book, है ना। इसमें क्या करता है, एक बच्चा जो है वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस, है ना, 2 वर्ड और 3 वर्ड में जो सेंटेंस पूरा हो जाता है वैसे शब्दों को पिक करना शुरू करता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने से रिलेट कीजिए इस चीज़ को कि हिंदी तो मान लीजिए आपके मदर टंग है, घर के आसपास सब लोग बोलते आ रहे हैं, हिंदी आप सीख जाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश सीखने की बारी आती है ना, तो सबसे पहले आप A फॉर एप्पल सीखते हैं, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सीखते हैं, है ना। अब जो है उसका प्रयोग क्या करते हैं, जब आप मम्मी पापा के साथ कभी गए, आपने देखा एप्पल है वहाँ रखा हुआ, तो बोलते हैं मम्मी मम्मी एप्पल, इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना, और 2-2 शब्दों का फिर प्रयोग करना शुरू करते हैं, जैसे नॉट वेल, है ना, जैसे गोइंग टू मार्केट, ये तो खैर 3 वर्ड हो गया, है ना। इस प्रकार से शब्दों का जो प्रयोग करना शुरू करते हैं, गोइंग मार्केट और हैविंग फूड, इस प्रकार से शब्दों का हम प्रयोग इंग्लिश वाले जो है शुरू में शुरू करते हैं। कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल के मात्र 2-2 शब्द बोलते हैं। लेकिन जब स्पीच इमरजेंस की अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है इसका जो स्टेज है वो क्या होता है, 1 to 3 ईयर होता है, 1 से 3 साल के बीच की इसकी अवस्था होती है। और इसमें जो है बच्चा सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाता है ना। आप छोटे छोटे बच्चे को देखेंगे जो नया नया एक कोई पब्लिक स्कूल जाता हो या कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल जाता हो, तो देखेंगे वो छोटा छोटा अंग्रेजी में सेंटेंस बोलता है ना। और जिस सेंटेंस का इंग्लिश में मतलब उसको नहीं आता उसको हिंदी में बोलता है ना। तो ये स्पीच इमरजेंस, मतलब स्पीच जो है उसकी भाषण जो है, भाषण जो क्षमता है उसका इमरजेंस हो रहा है, इमर्ज कर रहा है ना। इस तरीके से इसको समझिए। Introduce academic vocabulary and model how to use it in a sentence, provide fill in the blank option for assignment, share a dialogue, है ना। ये सब जो है आप कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, है ना। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी जो है, इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन यूज मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन फॉर्म, है ना। दे मे यूज इनकरेक्ट ग्रामर और वर्ब टेंसेस। Children begin to think in new language rather than translating from their native language. स्पीच इमरजेंस में सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम अपने मदर टंग का हेल्प लेके जो है सेकेंड लैंग्वेज में बोलने की का प्रयास कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट फ्लुएंसी का मतलब ये है कि जब आप सोचने भी उसी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज में भी आप सोचने लगे, समझने लगे चीज़ों को, आपको अपने नेटिव लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता जब नहीं पड़ने लगे, तब जो है आप इस अवस्था में आ जाएंगे। और इसकी अवस्था क्या है, 3 से 5 साल की अवस्था है इसका,
है ना। इस अवस्था में जो है स्टूडेंट को इडियम्स एंड जो है फ्रेजेज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और इसमें जो है बच्चों का भाषिक विकास जो है, संरचनात्मक विकास जो है ना, वो होना शुरू हो जाता है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी में। अगला है आपका एडवांस्ड फ्लुएंसी। एडवांस्ड फ्लुएंसी में क्या होता है कि बच्चे जो है निकट देशी प्रवीणता तक पहुंचते हैं, अर्थात चिल्ड्रन रीच नियर नेटिव प्रोफिशिएंसी एंड प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट लैंग्वेज, है ना। जो आपका प्राइमरी लैंग्वेज है, जो आपका प्राइमरी लैंग्वेज है और जो आपका सेकेंडरी लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज है, ये दोनों में आप इक्वल हो जाते हैं जब, तो जो है वो आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, एडवांस फ्लुएंसी के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे आपका जो नेटिव लैंग्वेज होता है उसको आप किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार जब एडवांस फ्लुएंसी स्टेज में आप पहुंच जाते हैं तो आप अपने सेकेंड लैंग्वेज को भी उसी तरीके से तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेसी रहती है आपके लैंग्वेज में। दे ऑल्सो एग्जिबिट हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बट मे नॉट अंडरस्टैंड ऑल एकेडमिक लैंग्वेज, है ना। जो भाषा है, भाषा का विकास जो है बहुत ही हाई प्रोफिशिएंसी के साथ हो जाता है, हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो है बच्चा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर देता है इस स्टेज में, है ना। और इट टेक्स 4 to 10 ईयर, है ना, 4 से 10 साल जो है ये लेता है टू अचीव कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन द सेकेंड लैंग्वेज, है ना। तो ये जो है हमने क्या देखा कि लास्ट स्टेज था हमारा एडवांस्ड फ्लुएंसी का। इसमें और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते, कंटिन्यू यूजिंग विजुअल्स टू असिस्ट विद द कंटेंट स्पेसिफिक लैंग्वेज, ऑफर चैलेंजिंग एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफाइंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन ऑर्डर टू एक्सपैंड वोकेबुलरी एंड नॉलेज, है ना। एन इन्फेंट बिलो 15 months of age is at the pre-production stage of the language development. Hence, we can conclude that the right answer to this question is, अच्छा ये दूसरा आपका है ना, ये दूसरा है, इसको नहीं देखना है। तो ये चीज़ें जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को हम सजेस्ट करें किस बात के लिए भाई, ताकि सिनोनिम और एंटोनिम को आइडेंटिफाई करने के लिए मोटिवेट करें, ताकि जो है उसका कंटेंट, उसका जो वोकैब्स है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाए, उसका जो लैंग्वेज हो काफ़ी रिच हो, है ना, कंटेंट वाइज, है ना, उसमें जो है सृजनशीलता का जो है विकास हो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं एडवांस फ्लुएंसी में। तो जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है इसका भी 5 स्टेज है ना। उसी प्रकार से जैसे पहले बच्चा 6 महीने तक फॉलो करता है, उसके बाद एक एक शब्द पिक करता है, फिर 2 शब्द पिक करता है, फिर एक सिंपल सेंटेंस बनाता है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है ना। उसके बाद अंतिम जो स्टेज होता है वो एडवांस फ्लुएंसी का लेवल होता है, जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो लैंग्वेज है दोनों में आपकी समान पकड़ हो जाती है। जिस प्रकार से आप अपने प्राइमरी लैंग्वेज को, मदर टंग को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही प्रोफिशिएंसी के साथ, ठीक उसी प्रकार सेकंड लैंग्वेज को भी आप उस तरीके से कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये आपका जो अंतिम स्टेज था एडवांस्ड फ्लुएंसी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में इतना ही था, है ना। और इससे ज़्यादा, इसके आगे जो है हम लोग अभी जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो मत है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे उसमें इससे संबंधित कई सारे प्रश्न करेंगे, है ना। एक ऐसा सेशन होगा जो पूरा 1 घंटे का सेशन होगा और उसमें जो है कहीं ना कहीं हम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित, है ना। और वो हम तब करेंगे जब हम इससे संदर्भित जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि वाइगोस्की हैं, जैसे कि जीन पियाजे हैं, स्किनर हैं, चॉम्स्की हैं। चॉम्स्की को तो बिल्कुल नहीं भूलना है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, है ना। चॉम्स्की को हम थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे इसमें। तो उसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और विशेष जानकारी के लिए ये है कि ये आपका टेलीग्राम लिंक है और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके का अपडेट के लिए, किसी भी तरीके की बातचीत के लिए, है ना। और साथ ही साथ सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो है वो इवनिंग में गूगल मीट पे क्लास होती है, तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, CDP से संबंधित तो पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित कोई परेशानी हो तो भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने का। और अंतिम में यही कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। और बस आज के लिए इतना ही।